हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल फर्स्ट की यूनिट 5 के बारे में। इसमें बिजनेस साइकिल के बारे में बताया गया कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी अप डाउन चलता रहता है। कभी तो महंगाई हो जाती है, कभी मंदी आ जाती है। तो यही बिजनेस साइकिल है, यानी कभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा मंदी हो जाती है, कभी मीडियम पे आ जाते हैं। तो मतलब जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री है, उसमें जो अप डाउन आता है वो ही बिजनेस साइकिल या इकोनॉमी साइकिल कहते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द पीरियोडिक बट इरेगुलर अप डाउन मोमेंट्स इन इकोनॉमी एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब रेगुलर वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया, यहाँ पर इरेगुलर यूज किया गया कि मतलब जब इरेगुलर, हमको पता नहीं है कि कब अप डाउन, कब अप होगा, कब डाउन होगा, यानी इरेगुलर जो मूवमेंट्स होते रहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी में। सेकेंड पॉइंट है रेफर टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ और ईयर, नॉट अ सिंगल डे। यानी कि ये जो इकोनॉमी जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप डाउन होती रहती है, कोई एक दिन की बात नहीं है। इस पे महीनों से लग जाते हैं, अप डाउन होने में सालों से लग जाते हैं। थर्ड है बिजनेस साइकिल और इकोनॉमी साइकिल इज नॉट प्रिडिक्टेबल, रेगुलर और रिपीटेटिव। मतलब इसको पहले से कोई भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए आप आज ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, तो वो कब डाउन हो जाएगी और कब अप हो जाएगी, हम पहले से इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये रेगुलर भी नहीं है, यानी इसमें एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है कि इसमें किसी एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं की जाती है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड होती हैं। इट इज़ टाइमिंग इज़ रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। यानी इसकी जो टाइमिंग होती है वो रैंडमली होती है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, यानी पहले से इसमें कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लीड टू इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, फर्म एंड इकोनॉमी एज अ होल। यानी ये सारी इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, यानी ऑल द इकोनॉमी को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगला है बिजनेस साइकिल इज मेजर्ड बाई फ्लक्चुएशंस इन रियल जीडीपी। जो बिजनेस साइकिल को हम मेजर करते हैं वो रियल जीडीपी से करते हैं। अब रियल जीडीपी क्या होता है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि रियल जीडीपी क्या होती है। आइए अब हम देख लेते हैं, इसको एक ग्राफिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल और इकोनॉमी साइकिल क्या है। देखिए दोस्तों, ये है आपका एट अ ग्लेंस। इसमें देखिएगा क्या है, इकोनॉमी साइकिल। इसमें क्या है कि ये देखो पीक पे गया, फिर ये डाउन हुआ, डाउन होकर के क्या हुआ, रिसेशन, यानी नीचे से गया तभी रिसेशन गया, फिर ग्रोथ, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये वेव की तरह कार्य करता है। ठीक है, आइए आगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल की क्या है। बिजनेस साइकिल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें यह है कि ये सिंक्रोनिक है, यानी डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ट्रेंड टू एक्वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन ऑल इंडस्ट्री। यानी ये सिंक्रोनिक है, मतलब ये सभी इंडस्ट्रीज में वन टाइम में हैपन होता है। अगला, इट शो अ वेव लाइक अ मूवमेंट। ये क्या होता है कि एक वेव की तरह, जैसा कि हमने आपको बताया था इस वाले पिक्चर में, ये वेव, ये अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, ये एक वेव की तरह ट्रीट करता है। तीसरा है क्लिनिकल फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर एज वेरियस फेसेज आर रिपीटेड। यानी ये रिकरिंग पोजीशन होती है, इसका जो अप डाउन होता है वो एज अ रिकरिंग पोजीशन होती है।
cyclical fluctuations are recurring in nature as a various phases are repeated। इसमें अप होगा डाउन होगा, यानी जब अप होगा डाउन होगा, डाउन होगा तो अप होगा, अप होगा तो डाउन होगा, यानी ये रिकरिंग नेचर में है, अप डाउन चलता रहेगा। ये नहीं है कि डाउन है तो वो हमेशा डाउन ही रहे, अप है तो हमेशा अप ही रहे, ऐसा नहीं होता है। अगला है डाउनवर्ड मूवमेंट आर मोर सडन देन अपवर्ड। जो डाउनवर्ड यानी जब ये डाउन हो जाती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो वो काफ़ी टाइम तक रहती है, यानी मोर सडन देन अपवर्ड। अगला है देयर इज़ नो इनडिफिनिट डिप्रेशन और बूम पीरियड। इसमें कोई भी डिप्रेशन एंड बूम पीरियड निश्चित नहीं है कि डिप्रेशन कब तक रहना है, बूम पीरियड कब तक रहना है। आइए हम देखते हैं कि डिप्रेशन, बूम एट्सेट्रा होता क्या है। फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर 4 फेजेज एज लाइक। जो बिजनेस साइकिल होते हैं इसके 4 फेजेज होते हैं। पहला है बूम। बूम मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुली यूज्ड, प्रोडक्ट फेच मोर देन नॉर्मल प्राइस गिविंग हायर प्रॉफिट। यानी बूम किसी भी इंडस्ट्री की वो पोजीशन होती है जिस पर वो इंडस्ट्री कम से कम कॉस्ट को लगा करके मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करती है। यानी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है किसी इंडस्ट्री को। अब जब प्रॉफिट एक लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब पीक पे पहुंच जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीक, ये देखिए लिखा हुआ है पीक पोजीशन पे। जब पीक पे पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, हर चीज़ की जैसे कहावत है कि हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, मतलब अगर कोई अगर चरम सीमा पे पहुंचती है तो उसको डाउन भी होती है। तब ये पीक पे पहुंच गई तो अब इसको डाउनवर्ड हो जाएगा। जब ये डाउनवर्ड होगा तब इसको कहेंगे रिसेशन। स्लो डाउन इन इकोनॉमी एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्शन मेजर्ड बाय जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, गवर्नमेंट इन्फ्यूज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब ये रिसेशन हो जाएगा, यानी बूम के बाद में रिसेशन। यानी फेजेज ऑफ द इकोनॉमी साइकिल देयर आर 4 फेजेज: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। तो हमने बूम समझ लिया, बूम क्या होता है, बूम किसे कहते हैं, यानी बूम कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी स्टेटस होती है। बूम वह स्टेटस होती है वेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुली यूज्ड, प्रोडक्ट फेच मोर देन नॉर्मल प्राइस गिविंग हायर प्रॉफिट। इसके बूम के बाद में रिसेशन आता है, यानी जब अप हुआ फिर डाउन हुआ, जब जो हल्के से जब डाउन हो रहा होता है तब उसको कहते हैं रिसेशन। स्लो डाउन इन इकोनॉमी एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्शन मेजर्ड बाय जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसको जीडीपी से नापा जाता है कि रिसेशन है या क्या है। अब जैसे कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। जब रिसेशन हो जाता है, रिसेशन की अगली जो स्टेटस होती है वो होती है आपकी, कौन सी स्टेटस होती है, वो स्टेटस आपकी होती है डिप्रेशन। वो स्थिति कौन सी आपकी होती है, डिप्रेशन। डिप्रेशन थर्ड क्या होती है, डिप्रेशन इज सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड इन इकोनॉमी एक्टिविटी इन 1 और मोर। डिप्रेशन जो होती है, डिप्रेशन जब हमारी रिसेशन हुआ, जैसा कि हम इसमें ग्राफ के माध्यम से देखिएगा, इसमें ये बिजनेस और साइकिल का दूसरा पिक्चर है। इसमें बूम हुआ, बूम के बाद में जब ये नीचे को डाउन होने लगा तो ये रिसेशन हुआ। जब बॉटम पे इसकी मतलब मंदी बॉटम पे पहुंच गई, यानी इससे ज़्यादा मंदी नहीं हो सकती है, जब इससे ज़्यादा मंदी नहीं हो सकती है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। अब डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म रहती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है। डिप्रेशन इज सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड इन इकोनॉमी एक्टिविटी इन 1 और मोर। ये हो सकता है एक इकोनॉमी एक्टिविटी हो, यानी 1 इंडस्ट्री हो सकता है ज़्यादा इंडस्ट्री हो, मतलब एक से ज़्यादा इंडस्ट्री भी हो सकती हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें
शामिल हो सकती हैं। मोर सिवरे बिजनेस डाउन टर्न, इसमें मोर सिवरे बिजनेस डाउन टर्न है। कम इनटू बीइंग अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक फेलियर्स, इस जब ये डिप्रेशन स्टेटस आती है तो ये बहुत ही भयंकर होती है, रिसेशन से ज़्यादा भयंकर की होती है क्योंकि ज़्यादा सीरियस होती है। तो जब ये सीरियस होती है तो कम इनटू बीइंग अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक फेलियर, यानी इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आकर के क्या होता है, यानी डिप्रेशन की सिचुएशन में आकर के क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कंट्री में, बैंक्स फेल हो जाती हैं। फोर्थ है आपका रिकवरी। अब जब बैंक्स फेल हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अब उसके बाद में क्या होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि बूम से रिसेशन पे गया, रिसेशन पे डिप्रेशन से गया। अब जब डिप्रेशन आया तो डिप्रेशन भी कब तक रहेगा, उसकी भी मतलब कुछ समय के बाद में फिर से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करेगी, वेरियस इंडस्ट्रीज लगेंगी, उनमें फिर से काम काज चालू होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, मनी जब मार्केट में सप्लाई होगी तो क्या होगा, फिर से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। यानी फोर्थ एंड लास्ट स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल इज रिकवरी फेज डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली, बैंक स्टार्ट टू लैंडिंग एट लो ROI। मतलब जब रिकवरी होने लगती है, सारी अर्थव्यवस्था जो है फिर से काम करने लगती है और धीरे धीरे प्रॉफिट गेन करती है। रिकवरी डिप्रेशन जो होती है, डिप्रेशन जो है जैसा कि अभी हमने बताया था, डिप्रेशन ऐसा नहीं है डिप्रेशन हमेशा ही सस्टेन करे, मतलब हमेशा ही रहे, वो भी एक सीमा के बाद में ख़त्म हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करती है और साथ में ही क्या होता है कि बैंक जो होती हैं वो पब्लिक को कम ROI पर लोन देना शुरू कर देती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बिजनेस और साइकिल। बिजनेस साइकिल फिर से एक बार देख लीजिएगा पिक्चर को। रिकवरी हुआ, बूम से रिसेशन पे गया, डिप्रेशन पर गया, फिर रिकवरी पर गया, फिर बूम पर गया। तो ये आपका था बिजनेस साइकिल।